गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th ऑफ फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम शुरू करते हैं। मैनुएला रोका बोटी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि मैनुएला रोका हाल ही में कौन सी कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ये कंट्री है इक्वेटोरियल गिनिया। हाल ही में इन्होंने मैनुएला रोका को अपना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है और इसी के साथ ही कंट्री की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? टियोडोरो ओबियांग। और भी आगे कुछ है बट इतना ही काफ़ी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैनुएला रोका की बात करें तो इसके पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर थी और इन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था 2020 में। ठीक है, किसको इन्होंने रिप्लेस किया है, मतलब इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इनके पहले? ये हैं फ्रांसिस्को पैस्क्यूअल ओबामा एशयू। बहुत इजी नेम लग रहा है नहीं? तो बस आप फ्रांसिस्को के नाम से ऐसे याद रख लीजिएगा कि मैनुएला रोका ने किसको रिप्लेस किया है, फ्रांसिस्को को। इस कंट्री के प्रेसिडेंट कौन है? टियोडोरो ओबियांग, और ये कंट्री की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ ने ये अनाउंस किया है कि इनको एक बहुत छोटा रेडियो एक्टिव कैप्सूल मिल गया है जो कि लास्ट मंथ जनवरी में गायब हो गया था। ठीक है, ये कैप्सूल एक्चुअली पाया गया है जब एक व्हीकल जो कि इक्विप्ड था विद स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट ने रेडिएशन को डिटेक्ट किया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कब खोया था? जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था अलॉन्ग अ 1400 किलोमीटर रूट स्टेट के अंदर ही, और इसमें एक बहुत छोटी क्वांटिटी में सीजियम 137 को रखा गया था जिसकी वजह से स्किन डैमेज, बर्न्स और रेडिएशन सिकनेस हो सकती थी। ठीक है, तो सिंपली छोटी सी न्यूज़ के तौर पे आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने अपना रेडियो एक्टिव कैप्सूल पा लिया है जो कि खो गया था लास्ट मंथ जनवरी में। तो याद रखिएगा ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन विच मंथ। आपको बताना है कि ये वीक कौन से मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डेजिग्नेट किया है कि जो फरवरी मंथ का पहला हफ्ता होता है, मतलब फर्स्ट से लेके 7 डेज, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक, और ये कब से कर रहे हैं? 2010 से। ठीक है, और इसका जो आइडिया है वो पहली बार प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस के सामने 2010 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II में। ठीक है, और इसके थ्रू यूनाइटेड नेशंस इनकरेज करता है कि इंटरफेथ टॉलरेंस को कॉमन किया जाए इन अकॉर्डेंस विथ रिलीजियस ट्रेडिशन। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक हम फरवरी में ऑब्जर्व करते हैं, और अगर प्रिसाइसली बात करेंगे तो फर्स्ट 7 डेज जो फरवरी के होते हैं वही इस वीक को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच क्रिकेटर स्कोर्ड 126 रन्स एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन इन T20I क्रिकेट। इसमें से कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने 126 रन बनाए हैं T20I क्रिकेट में, और इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है किस चीज़ का? कि इतने रन अभी तक किसी भी इंडिविजुअल ने नहीं स्कोर किए थे। तो ये हैं शुभमैन गिल। शुभमैन गिल ने काफ़ी धूम मचाई हुई है और इन्होंने स्कोर किए हैं टोटल 126 रन्स। कितने बॉल्स में? 63 बॉल्स में। किस कंट्री के अगेंस्ट? न्यूजीलैंड। ठीक है, और ये थर्ड T20I चल रहा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और इस इनिंग के साथ ही शुभमैन गिल ने एक नया रिकॉर्ड सेट किया है फॉर बीइंग द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर बाय एन इंडियन इन द T20I क्रिकेट हिस्ट्री। ठीक है, इसमें इन्होंने 12 चौके मारे थे और 7 छक्के मारे थे, और इसी के साथ ये नॉट आउट थे टिल द एंड ऑफ इनिंग्स। और विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने मैसिव इनिंग्स ऑफ 122 रन्स बनाए थे अगेंस्ट द कंट्री अफगानिस्तान लास्ट ईयर जब एशिया कप हो रहा था 2022 में। ठीक है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हो चुके हैं शुभमैन गिल। क्या आप शुभमैन गिल के बारे में एक और कोई न्यूज़ बता सकते हैं जिसकी वजह से ये जनवरी मंथ में काफ़ी न्यूज़ में थे? आई होप आपको याद होगा। सब लोग अपना अपना जवाब कमेंट्स में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है विच यूनियन मिनिस्ट्री अलॉन्ग विथ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट्स द नमस्ते स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है? नमस्ते की बात करें तो ये एक तरह की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की, जो
ज्वाइंट इनिशिएटिव है इनका और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और नमस्ते का फुल फॉर्म क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। और इस साल का जो यूनियन बजट है उसमें इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट 100% मैकेनिकल डीस्लेजिंग को इनेबल करेगी सेप्टिक टैंक्स के और सीवर्स के सभी सिटीज़ और टाउन्स में, ठीक है। तो दो बातें बस ध्यान में रखिएगा कि नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, और कौन सी दो मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इनिशिएटेड सीरियस एक्शन ऑन चाइल्ड मैरिज एंड अरेस्टेड ओवर 2000 पीपल। कौन सा स्टेट है जो एक्शन में आ चुका है चाइल्ड मैरिज को लेके और इसकी वजह से इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा लोगों को हाल ही में अरेस्ट किया है? ये है असम की स्टेट गवर्नमेंट, और अब तक इन्होंने 2500 लोगों को अरेस्ट किया है जो कि कन्विक्ट पाए गए फॉर मैरिंग द माइनर गर्ल्स या फिर ऐसी शादियों को फैसिलिटेट कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा पहले हमने पढ़ा है कि असम कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि वो उन लोगों को बुक करेंगे जो कि उन गर्ल्स से मैरी करते हैं जो कि 14 से कम होती हैं, ठीक है, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ऐसे लोग जो कि 14 से 18 ईयर्स में रहने वाली लड़कियों से शादी कर लेते हैं उनको ट्रायल में लाया जाएगा अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ठीक है। तो बस याद रखिएगा चाइल्ड मैरिज को लेके असम स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आ चुका है। नेक्स्ट है, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। कौन सा स्टेट है जिसने एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हाल ही में इनॉग्रेट किया है? ये है बिहार, और बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इनॉग्रेट किया है इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट को बिहार स्टेट में, ठीक है। और ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किसने ओपन किया है? इसको ओपन किया है बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। और ये 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, मतलब 2 फ्लोर हैं इसमें। जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें रेस्टोरेंट बनाया गया है जिसमें सीटिंग कैपेसिटी है 48 लोगों की, और जो इसका टॉप फ्लोर है वहाँ पे एक VIP लाउंज क्रिएट किया गया है, साथ ही एक प्राइवेट लाउंज भी बनाया गया है, ठीक है। बस याद रखिएगा कि MV गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हाल ही में कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है। इसके अलावा आजकल झारखंड काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ देवगढ़ मार्ट। ये एक तरह का ऑनलाइन मार्केट प्लेस होता है लोकल आर्टिजन्स के लिए, शॉप्स के लिए और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए। हाल ही में इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है झारखंड स्टेट में, ठीक है। और इसके थ्रू जो लोकल आर्ट और क्राफ्ट हैं वो सेल किए जाते हैं। तो बस सिंपली याद रखिएगा कि देवगढ़ मार्ट को हाल ही में कौन से स्टेट में ऑपरेशनल बनाया गया है? ये स्टेट है झारखंड। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज द होस्ट ऑफ द सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। इस मेला के लिए कौन सा स्टेट होस्ट है, आपको ये बताना है। तो ये 36th एडिशन था सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का, और हाल ही में ये इनॉग्रेट किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। कहाँ पे? हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। और इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है पार्टिसिपेटिंग इंटरनेशनल एंटिटी रहेगी, और जो 8 हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो थीम स्टेट रहेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, ठीक है। ये 8 नॉर्थ ईस्टर्न कौन से स्टेट हैं हमारे? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ठीक है। और ये जो स्टेट्स हैं यहाँ से आर्टिस्ट एक साथ आएंगे अपने आर्ट, हैंडीक्राफ्ट और क्यूजीन वगैरह को शोकेस करने के लिए ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो बस याद रखना है आपको कि सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला के लिए होस्ट कौन सी जगह है? हरियाणा का फरीदाबाद। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन नेम्ड एज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे। इस सर्वे में कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको मोस्ट पॉपुलर लीडर माना गया है? तो ये है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनको अप्रूवल रेटिंग मिल गई है 78% की, ठीक है। तो ये जो ग्लोबल लीडर अप्रूवल सर्वे है इसको कैरी आउट करता है US बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट, जिसमें कि 22 ग्लोबल लीडर को फीचर किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे थे विद 78% अप्रूवल रेटिंग। सेकेंड मोस्ट पॉपुलर लीडर साबित हुए एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। कौन सी कंट्री से हैं ये? मैक्सिको से। और थर्ड हैं एलाइन बर्सेट। कौन सी कंट्री से?
स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की बात करें तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन जो है ये 7th पोजीशन पे थे और यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक 12th पोजीशन पे थे, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं ये मैक्सिको में किस पोजीशन पे हैं, आपको बताना है। ये प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, क्या हैं। नेक्स्ट है अंडर द फेम स्कीम विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स बाइंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो फेम स्कीम है उसके अंडर में आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज किया जाता है उस लिस्ट में कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज किया है। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे हैं अपने सभी सेगमेंट में, जिसको कि फेम 2 सब्सिडी में अवेल किया गया है, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र को फॉलो किया है कर्नाटका ने 2nd पोजीशन पे, तमिलनाडु ने 3rd पे, फिर गुजरात ने 4th पे और राजस्थान ने 5th पे। तो ये जो टॉप 5 स्टेट्स हैं इन्होंने कलेक्टिवली अकाउंट किया है फॉर ओवर 56% ऑफ द 0.85 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। और फेम 2 स्कीम के अंदर में जो गवर्नमेंट है उसने ईयरमार्क किए हैं 10,000 करोड़ रुपीज़ एज अ सब्सिडी टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अब इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च एंड 2024, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम स्कीम के अंदर में खरीदे हैं महाराष्ट्र स्टेट ने। अगर आपको फेम का फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। अच्छा, सब लोग अपने अपने आंसर लिखेंगे, कोई किसी का देखेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे इज मार्क्ड ऑन विच मंथ एवरी ईयर। वर्ल्ड कैंसर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? इसको हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है टू यूनाइट द वर्ल्ड इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और जो पहला कैंसर डे था उसको हमने सेलिब्रेट किया था जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, कब? 1933 में। और इसको कौन लीड करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थीम क्या है इस साल के लिए? थीम है क्लोज द केयर गैप। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डे और थीम दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थीम के बारे में एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि ये 3 सालों की थीम है, 2022, 2023 और 2024। यूजुअली हर साल अलग अलग थीम रहती है किसी भी पर्टिकुलर डे की, लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे के लिए 3 सालों के लिए यही थीम रहने वाली है, फाइन। नेक्स्ट है एज पर द WHO 300 चिल्ड्रन लॉस्ट लाइव्स ड्यू टू कप सिरप्स मेड इन विच कंट्री। WHO के मुताबिक 300 बच्चों की जान गई है बिकॉज ऑफ कप सिरप्स। आपको बताना है कि ये वाले कप सिरप्स कौन सी कंट्री में बनाए गए हैं। तो WHO के मुताबिक ये कप सिरप इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं और अब WHO इन्वेस्टिगेट कर रहा है इस केस को लेके। साथ ही जो डेथ्स है चिल्ड्रन की अक्यूट किडनी इंजरी की वजह से, ये शुरू हुई थी जुलाई 2022 में। कौन सी 3 कंट्रीज़ में? सबसे पहले गैम्बिया में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद फिर लेटर ऑन केसेस दिखने लगे हमें इंडोनेशिया में भी और फिर लेटर ऑन उज़्बेकिस्तान में भी दिखे, ठीक है। तो इन 3 कंट्रीज़ में बच्चों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ कप सिरप्स जो कि बनाई गई हैं इंडिया के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा कि फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके थ्रू जो सबसे ज़्यादा ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जाता है, ठीक है। सिंपली बस ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है उसको कौन सी इंस्टीट्यूशन रिलीज़ करती है? ये है यूनाइटेड नेशन की फूड एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है इंडिया रिसेंटली जम्प्ड टू इट्स हाईएस्ट स्पॉट ऑफ विच रैंक इन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस वर्ल्ड रैंकिंग। आपको बताना है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें इंडिया किस रैंक पे आ चुका है और ये इंडिया का अब तक का सबसे बेस्ट स्पॉट रहा। तो इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 3rd, ठीक है। और जो इंडिया की बॉक्सिंग टीम है वो कंसिस्टेंटली टॉप 5 कंट्रीज़ में रही है पिछले कुछ दिनों से, डिफरेंट तरह के ग्लोबल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में लाइक वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, फाइन। तो याद रखिएगा इसमें हमारी रैंक है 3rd। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। चलिए अब हम अपने रिवीजन सेशन की तरफ चलेंगे जिसमें हम नवंबर मंथ का करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं और आज इस सीरीज़ में ये पार्ट 11 रहेगा। आज हम डिस्कस करेंगे 151 से लेके क्वेश्चन नंबर 165 तक। फर्स्ट देखते हैं विच इज़ द न्यू लोकेशन ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एज ऑफ 2022। जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है ये शिफ्ट हो रही है फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी। रीज़न क्या है? जो लॉयर्स थे उन्हें ट्रैफिक कंजेशन के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, साथ ही रोड ब्लॉक्स वगैरह के ड्यूरिंग द टूरिस्ट सीजन,
और जब मानसून आता है उस टाइम भी। तो यही रीज़न है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को अब नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया जा रहा है। CV Ananda Bose has been appointed as the governor of which state? तो CV Ananda Bose has been appointed as the governor of West Bengal. India is set to hold the open joint exhibition on silver treasures with which country? इंडिया डेनमार्क के साथ मिलके इस एग्जीबिशन को कंडक्ट करेगी मार्च 2023 में। As per the recent data, electoral bonds worth how much were sold in India since its launch as of 2022? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स सेल किए हैं जिनकी वर्थ है 10,246 करोड़ रुपीस। कब से? जबकि ये इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हुआ है इन मार्च 2018 तब से। ठीक है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव? ये 4th एडिशन था इसका और इसके लिए होस्ट था नई दिल्ली। थीम थी बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी, ESG कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सोल्यूशन। थीम आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखिएगा कि इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी थी। ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट प्रपोज्ड बायलैटरल फंड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो जो पहला प्रपोज्ड बायलैटरल फंड है NIIF का, उसका नाम क्या है? इंडिया जापान फंड। एज पर द रिसेंट ग्रेन डील, grain export from Ukrainian port are allowed through corridor in which sea or ocean? तो रशिया एंड यूक्रेन ने एग्री किया था कि वो अपनी ग्रेन डील को 120 दिनों के लिए और एक्सटेंड करेंगे। ये डील हुई थी नवंबर मंथ में, जिसके बाद ये हुआ था कि जो ग्रेन एक्सपोर्ट हैं उनको अलाउ किया जाएगा फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट थ्रू सेफ कॉरिडोर इन द ब्लैक सी। ठीक है। कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज मेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से है और किस वजह से न्यूज़ में थी? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पेंटिंग को गिफ्ट किया था US के प्रेसिडेंट जो बिडेन को। ठीक है। कब किया था? ऑन द कंक्लूडिंग डे ऑफ 17th G20 समिट इन इंडोनेशिया, बाली। ठीक है। नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट द मेंबरशिप ऑफ विच इंपॉर्टेंट लीडर? कब हम ऑब्जर्व करते हैं नेचुरोपैथी डे को? 18th नवंबर को। और ये सेम डे है जब महात्मा गांधी लाइफ मेंबर बन गए थे नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट के और उन्होंने इस डील को साइन किया था। ठीक है। याद रखिएगा इंडिया के अंदर महात्मा गांधी को कंसीडर किया जाता है एज द फाउंडिंग फिगर और इस साल मतलब 2022 में नेचुरोपैथी डे को सेलिब्रेट किया गया है अंडर द थीम नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टॉयलेट डे 2022? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 19th नवंबर को ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए ऑन सैनिटेशन क्राइसिस और इस साल थीम रखी गई मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2022? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 20th नवंबर को और इस साल थीम थी इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स 2021-22? ये हैंडबुक रिलीज करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर? तो पहली इंडियन वुमेन सोल्जर स्काई डाइवर हैं मंजू। और कहाँ से जंप ऑफ हुई थी ये? शी जम्प्ड ऑफ द एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव चॉपर। कितनी हाइट से? 10,000 फीट से। ठीक है। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस एजेंसीज? ये जो है इनिशिएटिव है नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, क्योंकि ये प्लान कर रहे हैं कि जो फर्स्ट सैंपल थे मार्स मटेरियल के उसको वापस लेके आया जाए अर्थ पे इसकी डिटेल्ड स्टडी के लिए। ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली रिस्टोर्ड द ओल्ड पेंशन स्कीम इन नवंबर 2022? आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब ने इस पर्टिकुलर स्कीम को डिसकंटिन्यू किया था 2004 में, लेकिन अब इन्होंने फिर से रिस्टोर कर लिया है। ठीक है। तो ये थे हमारे अगले 15 क्वेश्चन नवंबर मंथ से और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 166 से लेके क्वेश्चन नंबर 180 तक। तो कल संडे है, सब लोग रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को, पुराने जो हमने दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स किया था। आई होप कि वो आप भूले नहीं होंगे। तो आधे घंटे का टाइम निकाल के आप दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और साथ ही कोशिश करिएगा कि करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आप एक मॉक टेस्ट भी दे पाएँ। ठीक है। और सब लोग फिर अपने स्कोर मंडे वाले वीडियो में मेंशन करेंगे। फाइन। चलिए अब आपकी क्विज की तरफ चलते हैं।
ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Ninu Zahadsana signing off.